नियम का एक एप्लीकेशन अनुप्रयोग पार्ट होता है, उसी पार्ट को लेके आ रहे हैं। देखिए पहला इलेक्ट्रोफाइल एंड लेविस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? फर्स्ट बात करें, स्पीसीज है species have incomplete octet electrophile such as एग्जाम्पल के रूप में बात करें BF3। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब होता है कि बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आर प्रेजेंट। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीसीज इलेक्ट्रॉन से नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज कहलाती है। इन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज अष्टक का कौन होता है? नेक्स्ट नंबर 2 पे बात करें, धनावेशित स्पीसीज, पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीसीज। धनावेशित स्पीसीज, धनावेशित स्पीसीज। ये जो धन आवेश है ये इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। एग्जाम्पल के रूप में बात करें CH3+ इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। यहां देखो कार्बन के वैलेंस कॉस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। और आउटरमोस्ट कितने हैं? 3। टोटल कितने हुए? 7 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोफाइल है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। देखिए आगे, वे स्पीसीज जिनमें रिक्त डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल सच एज PCl5, SF4, SF6, XCF2 एक्सेट्रा। इसमें डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है। वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, वैकेंट डी में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए क्या होते हैं? लेविस एसिड होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट लेके चलते हैं। देखो फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, केंद्रीय परमाणु द्वारा उत्संयोजक बंध निर्माण होता है। फोर्थ पॉइंट, केंद्रीय परमाणु द्वारा उपसंयोजक बंध का निर्माण करने वाले भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। सेंट्रल एटम के द्वारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। एग्जाम्पल के रूप में बात करें SO3 के अंदर क्या होता है? सल्फर वैलेंसी 6 होती है, ये बॉन्डिंग होती है इसमें टोटल। SO3 के अंदर ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं N2O5 में नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन लिंकेज होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच होता है, और ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पे
के कारण ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। और इलेक्ट्रॉन की कमी जनरल इलेक्ट्रोफाइल के रूप में होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी वाले जनरल में इलेक्ट्रोफाइल ही होते हैं। ये कमी को दर्शाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो डिस्कशन लेके चलते हैं वो है दूसरी चीज, इसी के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, लेविस एसिड। लेविस एसिड, लेविस एसिड, लेविस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज लेविस एसिड कहलाती है। तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल ऑल आर लेविस, all Lewis acid are electrophile, all Lewis acid are electrophile, इलेक्ट्रोफाइल सभी लुईस एमल इलेक्ट्रॉन्स में ही होते हैं। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। आगे देखो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट लेके चलते हैं। ये इसका पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। यहां पे सेकंड पार्ट न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इसके लिए लेविस बेस, लेविस बेस भी यूज कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल जनरली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। न्यूक्लियोफाइल जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, अर्थात जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। जो स्पीसीज इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, डोनेट कर सकती है। आगे इसमें लेके चलते हैं। पहला, ऑल नेगेटिव स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल होती है। पहला पॉइंट की बात करते हैं, ऑल नेगेटिव स्पीसीज, all negative species nucleophile, और न्यूक्लियोफाइल और लेविस बेस होती है, लेविस बेस होती है। एग्जाम्पल के रूप में बात करें, CH3-, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जैसे कार्बन के वैलेंस कॉस में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, सराउंडिंग एटम 3 होते हैं, एक 1 होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, अष्टक पूर्ण होता है और केंद्रीय परमाणु पे इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होता है। नंबर 2 पे ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट एंड सेंट्रल एटम have lone pair of electron, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, अष्टक पूर्ण होता है और केंद्रीय परमाणु पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे H2O, ऑक्टेट कंप्लीट की बात करें, ऑक्सीजन के वैलेंस कॉस में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, सराउंडिंग एटम कितने 2, टोटल कितने हो गए 8, और ये 2Lp प्रेजेंट, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। दूसरे एग्जांपल की बात करें, NH3, PCl3, H2S, SF2। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसमें जो देखते हैं वो देखना, वो क्या दे रखा है उसको समझना धीरे से। अच्छा टॉपिक, अच्छा पॉइंट है। रिक्त डी कक्षक नहीं पाए जाते, वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट, वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं और भी लेविस बेस होते हैं। जिनमें वैकेंट डी एब्सेंट होता है वो क्या होता है, लेविस बेस होता है। एज एग्जाम्पल की बात करें, NCl3, H2O, H2S। ये अपना एक छोटा सा टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। आगे नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं,
टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग अच्छा टॉपिक है, अच्छे से समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध के प्रकार। सामान्यतः रासायनिक बंध दो ही टाइप का होता है, उसके कुछ मेजर पार्ट होते हैं। सबसे पहले रासायनिक बंध की बात करें तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ये एक एटम्स के बीच में पाए जाने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये जनरली दो टाइप का होता है, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और सेकंड पार्ट होता है इसका वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को इंटर एटॉमिक फोर्स भी बोलते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स। वीक बॉन्ड के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। प्रबल बंध और दुर्बल बंध होते हैं, इसको अंतर परमाणुक और अंतर अणुक बंध के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बंध ऊर्जा, बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी का मान 200 किलो जूल पर मोल होता है, और इधर वीक बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी का मान 2 से 40। यहां बंध ऊर्जा का मान, जो बॉन्ड एनर्जी होती है, इसका मान, बॉन्ड एनर्जी का मान 2 से 40 किलो जूल पर मोल होता है, किलो जूल पर मोल होता है। अर्थात इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है तो बॉन्ड वीक होता है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है तो बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये जनरली 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। इसका जो पहला पार्ट है वो होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध, आयनिक बंध, आयोनिक बॉन्ड। इसका जो दूसरा पार्ट है वो होता है सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तीसरा पार्ट होता है इसका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसी का जो फोर्थ पार्ट है वो होता है मेटेलिक बॉन्ड, धात्विक बंध, मेटेलिक बॉन्ड होता है। सबको विस्तार से पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं वीक बॉन्ड की। जैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बंध होता है, उपसंयोजक बंध होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। जनरल में सबको आगे विस्तार से पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड का जनरल मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज से बनता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। ये जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच में पाया जाता है। सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन के सहवादन से बनता है, और ये जनरली नॉन मेटल्स में पाया जाता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मेटल व लिगेंड के बीच में पाया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के दौरान लिगेंड इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और मेटल लिगेंड मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। आगे बात करते हैं मेटेलिक बॉन्ड। मेटल मेटल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है जिसको मेटेलिक बॉन्ड कहलाते हैं। ये जनरली मेटल कार्बोनिल्स में पाया जाता है। आगे बात करते हैं वीक बॉन्ड की। वीक बॉन्ड क्या होते हैं? जिनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है, इजीली ब्रेक हो जाते हैं, उनको वीक बॉन्ड कहा जाता है। ये जनरली दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है इसका पार्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध,
हाइड्रोजन बंद होता है। हाइड्रोजन बंद की जो एनर्जी होती है वो 10 to 40 किलो जूल पर मोल होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जब हाइड्रोजन परमाणु अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अट्रैक्शन फील करता है, जिनको हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। आगे इसको विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स, इसको वैन डर वाल बंद बोलते हैं। वैन डर वाल बंद, वैन डर वाल बंद बोलते हैं। ये मुख्यतः गैसीय अणुओं के मध्य पाया जाता है। गैसियस पार्टिकल्स के बीच में पाया जाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसों के मध्य पाया जाता है। इसकी बॉन्ड एनर्जी 2 से 10 किलो जूल पर मोल होती है। किलो जूल पर मोल होती है। आगे डिस्कस करते हैं, सभी बॉन्डों के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। पहला स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं से उसका अच्छा टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं।